हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो एनएमएमएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका हम लोग जो है वो रीजनिंग का पार्ट, जो आपका मैथ का पार्ट होता है, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके थे। और सेट का जो पार्ट है उसमें भी हम लोगों ने साइंस का जो क्वेश्चन है, जो इसका 35 क्वेश्चन होता है, वो ख़त्म कर दिया था। तो आपने ये सब वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो आपको सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर जो है वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो हमने 1 से 90 तक का रीजनिंग का क्वेश्चन और 1 से 35 तक का सेट का, यानी कि साइंस का जो आपका क्वेश्चन था, उसको ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर आपका 70 तक, 36 से 70 तक का क्वेश्चन, जो कि आपका बेसिकली सोशल साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका जो 35 क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि अगली वीडियो में हम लोग मैथ का जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71 से 90 तक जो होता है आपका सेट में, उसको हम लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपका हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से है। तो सबसे पहले जो आपको इतिहास का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें क्वेश्चन है पहला आपका कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा डलहौजी की राज्य अपहरण नीति के आधार पर मिला लिया गया था। तो डलहौजी का जो राज्य अपहरण नीति था उसके आधार पर इनमें से किस राज्य को जो मिलाया गया था ब्रिटिश राज्य में। तो ये आपका होगा अवध। अवध को जो राज्य अपहरण नीति के आधार पर मिलाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, जब अस्थाई बंदोबस्त पुनः स्थापित किया गया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो अस्थाई बंदोबस्त को जब पुनर्स्थापित किया गया था तब लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो 1942 में की गई थी। आपने पढ़ा ही होगा कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन शहरों के समूह को प्रेसिडेंशियल शहरों की मान्यता दी गई थी। तो जो आपका 3 प्रेसिडेंशियल शहर था ब्रिटिश काल में, तो तीनों था वो बम्बई, मद्रास और आपका एक बंगाल यानी कलकत्ता। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन 3 शहरों को जो है वो प्रेसिडेंसी शहर के रूप में जो मान्यता दी गई थी। उसके बाद है, 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में अभिस्वीकृत करने के लिए विशाल दरबार आयोजित किया था। तो कलकत्ता में जो है वो विशाल दरबार आयोजित किया गया था रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में अभिस्वीकृत करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला, भारत में पहला सूती कारखाने की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो पहले सूती कारखाने की स्थापना की गई थी वो पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसने स्टील उत्पादन करना प्रारंभ किया था। तो 1912 में जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने स्टील उत्पादन करना जो है वो आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज प्रतिष्ठित किया गया था। तो ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो प्रतिष्ठित किया गया था। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे, एक युवक योद्धा को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो मंगल पांडे कौन था। जो 1857 की क्रांति का जो नायक था वही था मंगल पांडे। और मंगल पांडे को क्यों सुनाई गई थी फांसी की सज़ा, कि बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के कारण। तो बैरकपुर में जो है उसने अफसरों पर हमला किया था, तो इसलिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक की रचना की गई है। तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका भूगोल से आता है। तो हिस्ट्री जो है वो आपका वहाँ ख़त्म हो गया। अब जो है आपको भूगोल से क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 48 से। क्वेश्चन है आपका, स्टॉक के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं।
तो स्टॉक के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पुनर्नवीकरण योग्य और गैर पुनर्नवीकरण योग्य। तो पुनर्नवीकरण योग्य वो हो गए जिनका हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। और गैर पुनर्नवीकरण योग्य जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब इन्हें हम एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर भूमि किसके लिए व्यवहार की जाती है? तो भारत की जो अधिकतर भूमि है वो खेती के लिए यूज की जाती है, उनमें खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तो चिली जो है वो तांबे का जो है विश्व में प्रमुख उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें जो है हम धातु जो है वो हमें नहीं प्राप्त होता उस खनिज से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, जो कि है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है जिसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, ये अधात्विक खनिज है। लाइम स्टोन जो है इससे हमें धातु जो है वो प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्यान कृषि का अर्थ है? उद्यान कृषि जो है वो फलों और सब्जियों को उगाने के लिए यूज की जाती है। तो उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो किराना दुकान में बेचना, ये जो है ये तृतीय क्रियाकलाप है। 3 तरह के क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तृतीयक जो है वो किराना दुकान में बेचना, ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उद्योग सभी उद्योगों का आधार है? तो लोहा और स्टील उद्योग जो है वो सभी उद्योगों का आधार है, क्योंकि कोई भी उद्योग हो उसमें जो है जो भी मशीन या और भी कुछ भी जो आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य हो गया या कुछ भी कार्य है वो सब लोहा स्टील उद्योग से ही बनता है। तो लोहा स्टील उद्योग जो है सभी उद्योगों का आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या है? तो भारत में जो सड़क मार्ग परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जो है वो औसत जनसंख्या घनत्व है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या कुल भूपृष्ठ के केवल 20% भाग में जो निवास करती है। तो विश्व की 90% से जो अधिक जनसंख्या है वो कुल भी भूपृष्ठ के 20% से भी केवल 20% भाग में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है? तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार जो है वो है चावल। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब जो है आपका आ जाता है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 59 से जो आपको सिविक्स का क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारत के संविधान का प्रधान लक्षण नहीं है? तो संघवाद तो भारत का संविधान का प्रधान लक्षण है, धर्मनिरपेक्षता भी है और शक्ति का पृथक्करण ये भी है, लेकिन अध्यात्मात्मक सरकार जो है ये भारत के संविधान का लक्षण नहीं है। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत होने के पश्चात कोई भी नया बिल भेजा जाता है तो उसको पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। दोनों सदनों में स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मौलिक अधिकार प्रत्ययभूत किया गया है। तो फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है अनुच्छेद 21 में जो है आपका प्रत्ययभूत किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को संदर्भित किया जाता है? तो जनजातियों को जो हम लोग आदिवासी भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए प्रत्ययभूत करता है। अगला क्वेश्चन है, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अधिनियम लागू किया गया था? तो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अधिनियम जो है 1989 में 1989 में जो है वो लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2 दिसंबर 1985 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वजनिक सुविधा नहीं है? तो जल जो है ये तो सार्वजनिक सुविधा है, विद्युत, विद्यालय सब सार्वजनिक सुविधा है, लेकिन गृह आपका जो घर है वो सार्वजनिक सुविधा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में आदिवासी नहीं पाए जाते हैं? तो केरल में जो है वो आदिवासी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में जो है वो 543 सदस्य होते हैं। अभी अगर देखा जाए करेंटली तो लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 70 तक, जो कि आपका बेसिकली सोशल साइंस का क्वेश्चन था, आपका जो सोशल साइंस का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70 तक, ये ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद जो है आपका सिविक्स का क्वेश्चन था और आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन था। तो 70 क्वेश्चन में जो है आपका इन 3 चीज़ों से क्वेश्चन था। 70 नहीं, बेसिकली 35 क्वेश्चन इसमें था सोशल साइंस में, और 35 क्वेश्चन जो था आपका वो साइंस का था आपका, जो कि हमने पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, जिसमें मैंने जो है आपका मैथ का पार्ट पूरा क्लियर किया हुआ है, इसमें जो आपका 90 क्वेश्चन होता है, सभी तरह का रीजनिंग इसमें मैंने बताया। और इसके जो पिछली वीडियो था उसमें मैंने 35 क्वेश्चन सेट का जो आपका साइंस का था उसका भी डिस्कस किया हुआ था। तो आपने वो वीडियोज अगर नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में जो है मैं क्वेश्चन नंबर 71 से आपका 90 तक जो है, जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन होने वाला है, आपका गणित का क्वेश्चन होने वाला है, इसको लेके आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।